सभी फ्रेंड्स को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके साथ अहोई अष्टमी की बिल्कुल सिंपल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ मैंने एक अहोई अष्टमी का चित्र दीवार पर लगा दिया है। उस पर गंगा जल का छींटा देकर और एक कलावे की माला पहना दी है और उस पर फूल भी चढ़ा दिए हैं। नीचे यहाँ मैंने चौकी रख ली है जिस पर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है। अब थोड़े गेहूं के दाने रखकर गणेश जी को विराजमान कर लिया है, क्योंकि बिना गणेश जी के तो कोई भी पूजा शुरू होती ही नहीं है। अगर गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेट कर उसे विराजमान कर लीजिए गणेश जी के रूप में। फिर अपने कलश भर लीजिए। पानी से कलश को भर के उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और फिर अक्षत, थोड़ी हल्दी और फूल और एक सिक्का ऐसे करके उसमें डाल दीजिए। उस पर कलावा बांध लीजिए। और आज के दिन हल्दी से ही टीका किया जाता है। हमारे यहाँ हल्दी से ही किया जाता है। अगर आपके यहाँ हल्दी से ना किया जाता हो, रोली से किया जाता हो, तो आप उससे कीजिए। उस पर मैंने एक सतिया बना दिया है। हालांकि ये डिज़ाइनर थी मेरी कलश, लेकिन फिर भी उसकी शुभता के लिए मैंने इस पर एक सतिया हल्दी से ही बना दिया है और गणेश जी को भी टीका लगा दिया। अब दूसरा कलश भी इसी तरह से मैं भर लूँगी। उसमें भी जल भर के थोड़ा गंगा जल डालूँगी, थोड़े अक्षत, फूल, सिक्का ऐसे और हल्दी थोड़ा डाल के उसको भी मैं कलश के ऊपर रख दूँगी। उसकी तली सरफेस यानी कि नीचे का दूसरे कलश को टच होना चाहिए, उसके जल को। हमारे यहाँ इसी तरह से रखा जाता है। आपके यहाँ अगर अगल बगल रखा जाता हो तो आप उस तरह से इसको कलश को भर के रखिए। हमारे यहाँ एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है। बस इसकी ऊपर मैंने इस पर भी सातिया बना के और इस कलश को भी मैं ऊपर रख दूँगी और इस पर मैंने कलावा भी बांध लिया है। अब कलश मिट्टी के हों, पीतल के हों या स्टील के हों, किसी भी तरह के हों कलश, लेकिन तांबे का कलश नहीं रखा जाता है। फिर मैंने स्याऊ माता को दूध से नहला दिया था और अब गंगा जल से नहला के इन्हें भी मैं कलश को पहना दूंगी। स्याऊ माता का एक लॉकेट होता है जिस पर स्याऊ माता बनी होती है और उनके बच्चे बने होते हैं। और छोटे छोटे दाने चांदी के आते हैं जो कि बच्चे पैदा होने पर डाले जाते हैं, फिर उनके विवाह होने पर डाले जाते हैं, फिर उनके बच्चे होने पर डाले जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से होता है। किसी किसी जगह पर हर साल दाने डाले जाते हैं। अब मैंने ऊपर ढक्कन में थोड़े से गेहूं के दाने भर दिए हैं, क्योंकि आज के दिन अहोई अष्टमी पे गेहूं से ही पूजा की जाती है। फिर उस पर मौसम का जो फल होता है आप वो रख दीजिए। हमारे यहाँ सिंघाड़े रखे जाते तो मैंने यहाँ पर सिंघाड़े रख दिए हैं और कुछ पैसे भी मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी। अब जिसके घर में जैसे पूजा की जाती है उस तरह से आप कलश भरिएगा। अब मैंने यहाँ पर कलश भर के रख दिए हैं। स्याऊ माता भी पहना दी है कलश को और फिर फूल माला पहना दी है। अहोई अष्टमी के दिन गेहूं के दानों से ही पूजा की जाती है। गेहूं के दानों को ही रखा जाता है और उन्हें ही हाथ में लेके उन कहानी सुनी जाती है। अब मैंने गेहूं के दाने यहाँ सामने भी रख लिए हैं, 2 जगह रख लिए हैं। एक जगह दिया रखूँगी, एक जगह धूप जला के रखूँगी। मैंने सबको हल्दी का टीका कर दिया है। स्याऊ माता को भी कर दिया, उनको भी फूल चढ़ा दिया। गणेश जी को भी कर दिया है टीका और उनको भी फल चढ़ा दिए। अब हमारे यहाँ पर सास के लिए सूट रखा जाता है। अगर आपके यहाँ भी रखा जाता है तो आप रखिए, नहीं रखा जाता है तो मत रखिए। सास के लिए सूट रख दिया है, उसमें थोड़ा सा श्रृंगार का सामान और दक्षिणा साथ में रख दी है। अब बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। अगर बच्चे घर में हो तो आप उन्हें ज़रूर बैठाइए पास में, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए ही किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। अब सारे चीज़ों को धूप दिखा के मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी। सबको मैं टीका कर चुकी हूँ। हल्दी का ही टीका किया जाता है तो बच्चों को भी टीका लगा दूँगी मैं। बच्चों को टीका लगाने के बाद गेहूँ के दाने हाथ में लेकर मैं अपनी कहानी सुनूँगी। अब अहोई माता की असीम कृपा मुझ पर बनी हुई है। बच्चे होने से पहले ही मैंने ये व्रत शुरू कर दिया था। ये व्रत मेरी सास ने पहले से ही मुझे रखवाना शुरू कर दिया था। अब जिन बहनों को अभी संतान नहीं हुई है वो भी अगर चाहें तो ये व्रत कर सकती हैं। इनके अच्छे ही परिणाम होते हैं। फिर मैंने दोनों बच्चों को बिठा के पास में टीका कर दिया था और हाथ में गेहूं के दाने लेकर मैं कहानी सुनने चली थी। अगर आपके घर में कोई बड़ा या बच्चा सुना सकता है कहानी तो आप उससे सुनिए। अब मैं अपनी कथा पढ़ रही थी तो बच्चों को बोला, बच्चों हुंकारे भरना साथ में, क्योंकि जब भी कथा कहते हैं तो हुंकारे भरना ज़रूरी होता है। इस कथा में भी लिखा हुआ है कि कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी माँ कोख खोले और सबको संतान प्राप्ति हो। अब ये जो चुन्नी है इसमें मैंने ये गेहूं के दाने बांध लिए हैं। ये चुन्नी हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है, जो कि कुआ पूजन पे मायके से आती है। इसको हम पीलिया बोलते हैं। पीलिए की चुन्नी ओढ़कर ही ये व्रत हमारा माना जाता है कि पूरा होता है। इसी को ओढ़कर हम पूजा करते हैं। अब मेरी यहाँ पूजा पूरी हो गई थी, मैंने सूर्य को जल दे दिया था। अब शाम को तारे निकलने के बाद आपके घर में जो प्रसाद बनता है,
हलवा बनता है, पूहे बनते हैं या गुलगुले बनते हैं, वो बनाइए और अपने कलश को मणस दीजिए। मणस दीजिए मतलब कि उनको भोग लगाना होता है, उनके ऊपर इस प्रसाद को बनाकर एक बार ज़रूर रखना होता है। तो मैंने हलवा बनाया है आज। गुड़ का भी कुछ भी बना सकते हैं, गुलगुले या पूए वो भी बना के रख सकते हैं। तो फल जो रखे थे वो उतार कर मैंने कटोरी में हलवा भर के और उसके ऊपर रख दिया है। इसी को हमारे इधर मनसना बोलते हैं। अब इसी हलवे में से लेके मैं स्याऊ माता को भी भोग लगाऊंगी। अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर लगाया है उन्हें भी इसी से भोग लगाऊंगी और पूजा करके दिया मैं जला चुकी थी और फिर तारों को अर्घ दूंगी। पूरा दिन निर्जल व्रत होता है ये। किसी किसी जगह पर आधे दिन पे खाना खा लिया जाता है, लेकिन मैं ये निर्जल व्रत करती हूँ शुरू से ही। शाम को तारे निकलने के बाद, बच्चों के हाथ से पानी पीने के बाद ही मैं ये व्रत खोलती हूँ। अब मैंने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है, कैलेंडर को भी लगा दिया और साऊ माता का जो लॉकेट था उस पर भी मैंने भोग लगा दिया है। और ऊपर जाकर तारे को देखा सबसे पहले और फिर उनकी पूजा की और मैंने जल दिया। फिर बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की लंबी आयु हो और उनको सुख प्राप्त हो, उनका कल्याण हो, यही कामना हम लोग अहोई माता से करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं जो व्रत करती हैं या नहीं भी करती हैं, जो सुन रही हैं या कहानी सुनती हैं या जो देख रही हैं, उन सब की संतानों को सुख प्राप्त हो, सबकी लंबी आयु हो, सबकी निरोगी काया हो, यही मेरी कामना है। अब मैंने यहाँ जल दे दिया है तारों को देखकर और अपने बच्चों के हाथ से मैं यहाँ पर अपना व्रत खोल लूँगी और उनको ढेर सारा प्यार करूँगी, आशीर्वाद दूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरी अहोई अष्टमी की ये पूजा अर्चना पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और सभी बच्चों की शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड जय श्री राधे राधे।